हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एंटीबायोटिक। आज हम एंटीबायोटिक के बारे में सब कुछ जानेंगे कि आखिर एंटीबायोटिक होता क्या है, हमें क्या क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए एंटीबायोटिक लेते टाइम, और किसी के भी कहने से हमें एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेना चाहिए। और आज हम ये भी जानेंगे कि एंटीबायोटिक हमें पूरा कोर्स क्यों करना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक का हाफ कोर्स करते हैं या हम एंटीबायोटिक को बीच में ही छोड़ देते हैं या कई तरीके के एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर एंटीबायोटिक होता क्या है। तो देखिए, एंटीबायोटिक कुछ जो जीवाणु होते हैं, कई तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये दूसरे जो जीवाणु जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं उनको मारने का काम करते हैं। तो ये होता है एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करते हैं कि ऐसा इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमें सोच समझकर क्यों करना चाहिए। तो देखिए, एंटीबायोटिक का यूज़ जैसे कि हमारे कंट्री में यानी इन इंडिया ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक कोई भी जाकर मेडिकल स्टोर से काउंटर पे मांग कर ले सकता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। उसके एक रीज़न है क्योंकि एंटीबायोटिक के बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसके कई कारण हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उनके लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, जैसे कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उसमें नहीं किया जाता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें जिनमें जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उनमें एंटीबायोटिक्स नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे जो कंट्री में है ऐसा नहीं है। हर छोटी से छोटी बीमारी के लिए लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानते कि उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर हमें कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर्स क्यों हमें प्रेशर डालते हैं, क्यों इतना ज़्यादा प्रेशर देकर बोलते हैं कि इस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स तुमको लेना है, चाहे वो 5 डेज़ बोले, चाहे 7 डेज़ बोले, चाहे 14 डेज़ बोले, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। और वो ये हमेशा यही कहते हैं कि इसको बीच में छोड़ना मत। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो जीवाणुओं को मारने के लिए होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर वो जीवाणु 7 दिन तक एंटीबायोटिक लेने से ही अगर पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला हो, तो अगर आप 3 दिन में ठीक हो जाते हैं और चौथे दिन से अगर आप मेडिसिन छोड़ देते हैं तो आप सोचिए उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होगा। हो सकता है वो जीवाणु आपके बॉडी के अंदर हो और पूरी तरीके से ख़त्म ना हुआ हो या मरा ना हो, और वो जब दोबारा रीएक्टिव हो जाएगा तो सोचिए वो कितना घातक होगा। बोलते हैं, एक कहावत बनी है कि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे ही अगर वो जीवाणु पूरी तरीके से नहीं मरता जिसकी वजह से आपको बीमारी हुई है और आप मेडिसिन आधे में ही छोड़ देते हैं, तो सोचिए वो जो जीवाणु होगा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो आपके शरीर के अंदर दोबारा भी एक्टिव हो सकता है, यानी दोबारा आपको बीमार कर सकता है। फिर जब दोबारा वो मेडिसिन आपको दी जाएगी वो नहीं मरेगा। तो एक तरीके से आप आपके शरीर में उस दवाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रतिरोध क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो दवाई आपके शरीर पे काम नहीं करेगी। अब आपको उससे हायर ग्रेड की एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी, तभी आप ठीक होंगे। तो ये कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरा, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खुद जीवाणुओं से लड़ लेता है, यानी उसके अंदर इतनी ताकत होती है। एंटीबायोटिक एक सपोर्टिव ड्रग होती है। अगर छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उससे हमारा शरीर खुद लड़ने की क्षमता रखता है। जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार अगर आता है नॉर्मली, तो उसमें वो आसानी से हम 2-3 दिन के अंदर हम ठीक हो जाते हैं, तो उसमें हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके लिए एक परफेक्ट एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब, कुछ एंटीबायोटिक्स या लगभग बहुत से एंटीबायोटिक्स उनकी एक स्पेसिफिक यानी एक विशेषता होती है कि इस बीमारी में ही वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। यानी कि गलत बीमारी में गलत एंटीबायोटिक लेना भी ये भी घातक होता है, क्योंकि उस एंटीबायोटिक के लेने से हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता या हमारे शरीर के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, प्रतिरोध क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो एंटीबायोटिक हमारे शरीर में काम नहीं करती है। तो यहाँ पर 2 गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हमें एंटीबायोटिक का यूज़ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़,
उसका कभी भी अगर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर कोई भी एंटीबायोटिक, तो हमें उसका जितने दिन का कोर्स दिया जाता है हमें उतने दिन का कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। उससे पहले कम या ज़्यादा कोर्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से भी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता यानी उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हो सकता है कई प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों की में जो बीमारियां होती हैं, कई तरीके की बीमारियां उनको भी होती हैं, तो लोग काउंटर से जाकर मेडिकल से ही सिरप वगैरह ले लेते हैं, एंटीबायोटिक सिरप वगैरह ले लेते हैं। देखिए, बच्चों में कभी भी हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब जो एडल्ट होते हैं एक बार उनके ऊपर चल भी जाता है, बट एंटीबायोटिक को लेकर बच्चों में एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों में एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या विदाउट डॉक्टर के सजेशन के हमें एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो कई प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। अगर हम गलत एंटीबायोटिक गलत डोजेस फॉर्म में अगर हम उसको दे देते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कई छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा या हायर ग्रेड की एंटीबायोटिक्स काउंटर से लेकर खा लेते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है कि अगर एक छोटे से वाली बात ये हो गई कि अगर एक छोटे से कीड़े को मारना हो तो उसके लिए हम AK-47 चला रहे हैं। कहने का मतलब उस छोटे से कीड़े को हम ऐसे ही भगा सकते हैं, छोटी सी लकड़ी से हम उसे मार सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर डायरेक्टली AK-47 चला देते हैं। कहने का मतलब जो बीमारी छोटी मोटी दवाई से या छोटी मोटी एंटीबायोटिक से, लो ग्रेड की एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है, उस जगह पे हम बहुत ज़्यादा हायर ग्रेड के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो अगर हम उस एंटीबायोटिक को हमेशा लेते हैं, हो सकता है वन टाइम ही एक ही बार उस एंटीबायोटिक लेने से हमारे बॉडी में उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, तो दोबारा वो एंटीबायोटिक हो सकता है हमारे बॉडी में काम ना करे। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक जो हायर ग्रेड की एंटीबायोटिक होती हैं कभी भी हमें काउंटर से लेकर नहीं खाना चाहिए। बिना सजेशन के, बिना जानकारी के हमें हायर ग्रेड के एंटीबायोटिक या किसी भी ग्रेड की एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए। तो एक ये चीज़ हो गई। अगर हम ऐसे एंटीबायोटिक का यूज़ बिना जानकारी के अगर करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम अचानक से हमें बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, तब उस टाइम पीरियड में ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको खा चुके हैं और हमारे शरीर में इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पहले से क्रिएट हो चुका है। मतलब ये एंटीबायोटिक हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी। तो ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स की भी एक रेंज है, एक लेवल तक ही एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, उसके आगे एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। तो इनका यूज़ बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि आपके बॉडी के अंदर सारे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, उस टाइम पे आपको परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक का मिसयूज़ ना करें और ख़ासकर बिना जानकारी के इसका यूज़ ना करें। जब डॉक्टर्स की सलाह के बिना काम ना करें या डॉक्टर के बिना सलाह के आप इसको यूज़ ना करें। हर छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक ना लें। तो अब एंटीबायोटिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।